चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर लखनऊ से इमारत हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताए। एक और शख्स को मलबे से बाहर निकाला गया है। अब भी 2 लोगों के फंसे होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक और शख्स को इस बीच मलबे से निकाला गया है और अब भी 2 लोग मलबे में फंसे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि अंदर फंसे होने की बात सामने आ रही है। लोगों की आवाज भी आ रही है, ये बताया जा रहा है और इसीलिए कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम सावधानियां यहां पर बरती जा रही है रेस्क्यू वर्कर्स के द्वारा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगातार काम कर रही हैं। लखनऊ में एक इमारत भरभरा कर नीचे आ गई। 10 सेकंड के अंदर यह बिल्डिंग धड़ाम हो गई और मुसीबत में फंस गए उसमें रहने वाले लोग। अब भी 2 लोग उसमें फंसे हुए हैं। कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आज थोड़ी देर पहले एक शख्स को बाहर निकाला गया, 14 लोगों को बाहर निकाला गया था और अब भी 2 लोग फंसे हुए, ये बताया जा रहा है। लेकिन लगातार सावधानी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। शुरू से ही युद्ध स्तर पर कार्रवाई यहां पर जारी है। भारत 24 आपको लगातार अपडेट दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। राहत की बात यह कि इसमें से सभी लोग जो बाहर निकाले गए हैं वो सुरक्षित हैं। अस्पताल उनको ले जाया गया है। 2 लोग अब भी फंसे हुए हैं। 30-40 लोगों के पहले दबे होने की आशंका थी। लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। भूकंप आया था, बताया जा रहा है कि उसकी वजह से भी इमारत कमजोर हो गई थी और इसके अलावा ड्रिलिंग का काम भी उस बिल्डिंग में चल रहा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और साथ ही साथ बिल्डिंग के निर्माण में भी खामियां पाई गई हैं। कई एक्टिविटीज इलीगल हुई है, ये बताया जा रहा है। तो ये तमाम मामले, जांच का काम भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता है कि लोगों की जान बचाई जाए, सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 2 लोग फंसे हुए ये बताया जा रहा है और उन्हें निकालने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि 2 लोग फंसे हुए, उनकी आवाज भी आ रही है, बताया जा रहा है। रात में ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया था क्योंकि सांस लेने में लोगों की दिक्कतें न हो जो अंदर फंसे हुए थे, मलबे में जो लोग दबे हुए थे। और ये तमाम एहतियात बरतने की वजह से लोग सकुशल बाहर निकाले गए हैं, बाहर निकाले जा रहे हैं। 2 लोग अब भी यहां पर फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए बताया जा रहा है और उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं, पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं और इसीलिए प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी यहां पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम भी मौके पर तुरंत पहुंच गए थे और उसके बाद से यह कार्रवाई लगातार चल रही है। भारत 24 भी लगातार इस पर अपडेट दे रहा है आपको और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 5 मंजिला इमारत थी जो कि भरभरा कर नीचे आ गिरी। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इमारत नीचे आ गिरी। कल ही भूकंप आया था, भूकंप का असर हुआ ये बताया जा रहा है। हजरतगंज इलाके में ये अलाया अपार्टमेंट जो कि 10 सेकंड के अंदर वो धराशायी हो गई। 8 परिवार इसमें रह रहे थे, ये बताया जा रहा है। ये जो इमारत, ये शाम करीब 7 बजे ये अपार्टमेंट नीचे आ गिरा, धड़ाम हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। शिफ्ट के हिसाब से भी काम किया जा रहा है ताकि इसमें कोई भी बाधा न आ पाए। और शुरू में बताया गया कि 3 लोगों के शव जो है वो बरामद हुए हैं, लेकिन लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा रहा है, ये बताया जा रहा है। 30 से 40 लोग इसमें दबे हुए हैं, ये बताया गया और उन्हें बाहर निकालने का काम भी लगातार चलाया गया। मौतों की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, ये भी बात सामने आ रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुसीबत में जाने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये प्राथमिकता है और इसी वजह से पूरी सावधानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, अभी भी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चल रहा है और जब बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई की गई थी। कल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसका असर पड़ा, इमारत में दरारें आई थी, ये बताया जा रहा है और साथ ही उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम भी चल रहा था। यह अपार्टमेंट काफी पुराना है, यह भी बताया जा रहा है।
और इसी से जुड़ी आपको बताएं एक बड़ी खबर, इमारत हादसे पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यों की समिति गठित कर दी गई है और ये समिति 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, ये बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर बिल्डिंग हादसे से जुड़ी हुई। इमारत हादसे पर एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो पल पल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जांच के लिए एक एसआईटी समिति गठित कर दी गई है। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यों की ये समिति गठित की गई है। 1 हफ्ते के अंदर ये जांच समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। क्या क्या वजह थी, क्या खामियां थी जिसकी वजह से ये बिल्डिंग नीचे आ गिरी, मामले की जांच के लिए ये एसआईटी गठित की गई है।